आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से अहमदाबाद के चंडोला तालाब का जो मामला उठा, जहां पर यह बताया गया कि बांग्लादेशियों के मकान तोड़े गए, देश भर में ये आवाज़ उठ रही थी। और जहां पर चंडोला तालाब के जो रहने वाले हैं, जो भारतीय मजदूर हैं, बिहार के, यूपी के, महाराष्ट्र के, देश के ही कई लोग थे, उन सब ने भी एक सुर में कहा कि जो बांग्लादेशी उनको खदेड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ में वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है। तो बांग्लादेशियों के जब मकानों पर बुलडोजर चले तो कई ऐसे भारतीय नागरिक भी थे जिनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। तरह तरह की खबरें आ रही है कि 2 दिन तक डिमोलिशन चलेगा, 3 दिन तक डिमोलिशन चलेगा। एएमसी के जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर नेता विपक्ष हैं, शहजाद खान पठान, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात हुई, गृह मंत्री से मुलाकात हुई। क्या कुछ रहा और आगे का क्या क्या प्लान, हम सब बात करेंगे। शहजाद, जिस तरीके से लोगों में काफी पैनिक अभी भी है, अचानक से बुलडोजर का आना, पुलिस इतनी ज्यादा, 2-3 हजार पुलिस का आ जाना, बिल्कुल सब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों के मकान तो तोड़े जाने चाहिए, लेकिन जो भारतीय मजदूर तबके के लोग हैं उनके कई लोगों के मकान इसमें तोड़ दिए गए। जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चंडोला विस्तार है, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी मेंटलिटी हो गई है कि पूरा चंडोला विस्तार में बांग्लादेशी रहते हैं। मैं आज आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि चंडोला विस्तार में 70 to 80% जो लोग हैं वो इंडियन सिटीजन है, भारत के नागरिक हैं। जो हक 140 करोड़ जनता का इस देश में है, वही हक उन्हें भी है। लेकिन कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स, मैं मानता हूं कि बांग्लादेशी कुछ यहां पर आ गए, 4 बॉर्डर कूदकर, 4 स्टेट पार कर चंडोला विस्तार में बसते हो गए। और उसके खिलाफ जो कार्रवाई अहमदाबाद शहर पुलिस ने की गई है, मैं उसको अच्छा भी मानता हूं कि एक तरफ देश की सिक्योरिटी और सलामती पे कभी कोई सवाल नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई भी देश का इलीगल इमिग्रेंट्स यदि इस देश में बसता हो तो उसको पुलिस के और चाहे सरकार के उसके किसी भी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें हम उनके साथ खड़े हुए हैं। डिमोलिशन कल से जब शुरू हुआ तो बांग्लादेशियों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए, और बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूँ देश की सिक्योरिटी के लिए उन्हें यहाँ से हटाना, मैं मानता हूँ कि एक बहुत अहम बात है। उसके बाद एक प्लॉट ऐसा था जिसमें एक व्यक्ति ने बहुत ही अपना फार्म हाउस और पार्किंग बना दिया गया था, जो कि मैं मानता हूं कि एक गरीब जहां पर झुपड़पट्टी थी, हटा कर वहां पर खुद का पुरान कर दिया, उसे भी सरकार द्वारा हटा दिया गया। लेकिन उसी के साथ साथ कई ऐसे भारतीय नागरिक थे जिन लोगों के घर को तोड़ा गया। मैं मानता हूँ कि सरकार को वो नहीं करना था। सरकार को, क्योंकि वो भारतीय नागरिक है, उनका एक राइट बनता है। 50-50 साल से लोग यहाँ पर जो भारतीय नागरिक रह रहे थे, उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी है, वहाँ पर मस्जिद भी है, मंदिर भी है, देवी पूजक लोग भी है। ऐसे कई अलग अलग समाज के लोग जो चंडोला विस्तार के आसपास में रहते हैं, लेकिन उन्हें भी हटाने के लिए कह दिया गया। आज सुबह हमारी मुख्यमंत्री श्री से मुलाकात हुई, गृह मंत्री श्री से भी मुलाकात हुई, और उन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय जवाब दिया कि जो लोग लोकल है और जो भारतीय है उन्हें उनके हक से नहीं छीना जाएगा। लेकिन कल कुछ लोगों के जो मकान टूटे गए उनके लिए भी चर्चा की गई। उन्होंने हमें कहा कि लोकल लोगों के मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा, कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बांग्लादेशियों के नाम पर ये पूरा ड्राइव चलाया गया था और उसमें हमारा भी समर्थन है। लेकिन जो कुछ लोगों के मकान तोड़े गए उसमें हमने मांग भी की गई है कि उन्हें मकान दिए जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है और ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हस्तक में अभी ये अंडर में ये तड़ाव आ चुका है। तो उनकी पॉलिसी है कि उन्हें मकान दिए जाए। तो मैं मानता हूं कि जो लोगों के मकान जो भारतीय नागरिक थे और मिसअंडरस्टैंडिंग से बांग्लादेशी समझकर यदि उन्हें तोड़ा गया है तो उन्हें उनका हक दिलवाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी भी है। और यदि आने वाले समय में उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की ताकत मैं रखता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि जब इंटरव्यू किए कई लोगों के वहां पर मैंने, तो उनके पास में फॉर्म वगैरह सब, तो उन्होंने बताया कि आनंदीबेन पटेल जब यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी थी 2014 में, उस वक्त बीजेपी की तरफ से यहाँ के लोगों के फॉर्म भरवाए गए थे कि इन सबको मकान मिलेंगे। आज 11 साल हो चुके हैं, और अगर सरकार ये कहती है कि ये बांग्लादेशी यहाँ पर बसे थे या जो कुछ भी थे, तो इतने सालों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, ये सब आना जाना
सरकार की बड़ी नाकामी है। और 11 साल में फॉर्म भरवा दिए लेकिन इन गरीबों को मकान नहीं दिए। चंडोला में इतने लोग आकर बस गए, बदनाम किया जा रहा है कि देखो आकर सब बस गए, लेकिन ये सरकार की नाकामी है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक व्यक्ति को मैं इसमें नहीं मानता कि एक व्यक्ति की गलती है या सरकार, पुलिस या कॉरपोरेशन। मैं मानता हूँ कि पूरे सिस्टम से इतने वर्षों से वो रहे यहाँ पर, और मैं मानता हूँ कि वहाँ के लोकल लोगों से भी मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से एक निवेदन और विनती करना चाहता हूँ कि अब अगर कोई बांग्लादेशी वहाँ पर आकर रहता है, क्योंकि एक बदनामी का कलंक हमारा पूरा विस्तार वो लेकर चल रहा है कि बांग्लादेशी रहते हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं समग्र चंडोला की जनता को कहना चाहता हूँ कि अब यदि कोई बांग्लादेशी आकर बसता है तो खुद ही उनको खदेड़ के भगाए वहाँ से, क्योंकि ये कलंक अब हमें लेना नहीं है। और कई वर्षों से वो रह रहे थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं मानता हूं कि कल की जो ड्राइव चली है उसमें मैक्सिमम बांग्लादेशी वहां से हटा दिए गए हैं, और मैं मानता हूं कि ये होना भी जरूरी था देश की सिक्योरिटी की और सलामती के लिए। मैं मानता हूं कि ये बहुत अहम कदम है। लेकिन इनको जिनको मकान जो देने 2010 का जो एक गाइडलाइन है कि उससे पहले जो लोग थे उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, तो बताया जा रहा है कि भाई ब्यूटिफिकेशन होगा, यहाँ पर विकास होना चाहिए, लेकिन इन गरीबों को क्या वैकल्पिक कोई व्यवस्था दी जाएगी? इनके लिए कुछ मकानों का अलग इंतजाम किया जाएगा? जी, सबसे पहले तो जिन भारतीय नागरिकों के कल मकान तोड़े गए, आज हमारी म्युनिसिपल कमिश्नर से भी बात की गई है कि उनको घर दिया जाए। और मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि यदि ऐसे कई व्यक्तियों को यदि बेघर किया जाता है तो उसकी पूरी लड़ाई लड़ने की ताकत मैं रख रहा हूँ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सड़क हो, आंदोलन हो, या किसी भी प्रकार से हमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से खुद का हक मांगने की ज़रूरत पड़ती हो तो वो हक अब छीन के रहेंगे, क्योंकि ये जो जनता है वो काफ़ी सालों से वहाँ पर रहती है, 50 साल से रहती है, देश की नागरिक है। उन देश के नागरिकों को उनका हक दिलाना और उनका हक देना, मैं मानता हूं कि वो सरकार हो या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन सभी को देना चाहिए। और जिस प्रकार से आज सरकार ने हमें सुना है, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके साथ, सभी लोगों के साथ इंसाफ होने वाला है। अच्छा, पिछले 24 घंटे से बुलडोजर चल रहा है, आप बता रहे हैं कि जो बांग्लादेशी थे उनके मकान सब तोड़ दिए गए, तो क्या अब वो बुलडोजर की कार्रवाई रुक जाएगी या कुछ यकीनदानी? जी, आज जिस प्रकार से हमारी गृह मंत्री से बात हुई, गृह मंत्री ने भी ये कहा है कि जो लोकल लोग हैं उन पे किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से मैंने कहा कि वो लोकल लोग सिर्फ एक समाज के नहीं हैं, आप इस पूरे मुद्दे पर एक समाज में ना जाइए, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैसे मैंने कहा वहाँ मंदिर है, मस्जिद है, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि बहुत ही जल्द, आज ही के दिन शायद वो डिमोलिशन को पूरी तरीके से संपूर्ण, क्योंकि जो गैर कायदेसर इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे थे उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है। और मैं मानता हूं कि जो लोकल लोग हैं उनके घर नहीं तोड़ने के लिए उन्होंने खुद कहा है कि वो किसी भी प्रकार का एक्शन यदि उन्हें लेना होगा, किसी प्रकार का ऑर्डर देना होगा, तो उन्होंने अपनी सहमति उसमें बताई है। एक आखिरी सवाल ये है कि कई भारतीय ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, लेकिन अब भी पुलिस तो उनको रिहा नहीं किया। कई लोग ऐसे भी हैं अभी यहाँ पर? जी, अभी कुछ 4 दिन पहले एक ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेशी बना दिया है, सबको एक टैग लगा दिया गया है। जब पुलिस ने उन्हें एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई गई थी, जिनमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, क्राइम ब्रांच में रखा दिया, एसओजी में रखा गया, जिसमें से करीबन 70% लोगों को आइडेंटिफाई कर जो इंडियंस थे उन्हें छोड़ दिया गया है। और उस समय पुलिस कमिश्नर मलिक जी से भी मेरी बात हुई थी कि जो लोग भारतीय हैं इस ड्राइव में उन्हें ना परेशान किया जाए। तो लेकिन एक सेंसिटिव माहौल मैं मानता था उस समय था, उनको हिरासत में तो नहीं लिया, एक वेरिफिकेशन के तौर पे बुलाया गया था। वेरिफिकेशन कर मैं मानता हूँ कि 95-99% लोगों को तो छोड़ दिया गया है। अभी मेरे ध्यान में 2-3 लोगों की बात आई हुई है, लेकिन उन 2-3 लोगों को भी छुड़ाने की जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कि पुलिस कमिश्नर और अहमदाबाद शहर पुलिस उन्हें छोड़ देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।